उत्सव जयंती। ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री की भी पूजन करे तो नारी का अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। आज वट सावित्री और शनि महाराज की जयंती, ये त्रिवेणी स्नान के बराबर है। शंकर भगवान की आराधना का एक केंद्र बिंदु है। शंकर भगवान की पूजन केवल न मंगलवार को शिव जी की आराधना, न बुधवार को शिव जी की आराधना, न गुरुवार को शिव जी की आराधना। कोई अगर बताएगा तो आपको यही कहेगा कि सोमवार के दिन शंकर भगवान की आराधना करना चाहिए। क्यों, किस लिए, क्या कारण है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन भगवान शंकर ने वारों को प्रकट करा था, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये शंकर भगवान के द्वारा प्रकट है, ये शिव जी के द्वारा प्रकट है। इनकी जो प्रागट्यता है, इनका जो प्रागट्य है, वो शंकर जी के द्वारा। दिन, पल, घड़ी, नक्षत्र, समय, ये जितना भी बनाया है, घड़ी है, पल है, नक्षत्र है, समय है, ये सब मेरे देवाधिदेव महादेव ने बनाया है। आपको लगता हो कि श्योर वाले महाराज बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने मन से बोल रहे हो। तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की आप अपने घर पर ले आना और उसकी विदेश्वर संहिता को पढ़ना प्रारंभ करना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वार बनाने वाला भी शंकर भगवान है, तिथि बनाने वाले भी शंकर भगवान है, नक्षत्र बनाने वाले भी शंकर भगवान है, पल बनाने वाले भी शंकर भगवान है, घड़ी बनाने वाले भी शंकर भगवान। आपको ये ज्ञात हो जाएगा। सब कुछ उसी का बनाया हुआ। इसलिए कहते हैं कि अगर हाथ में पहनने वाली घड़ी अगर गड़बड़ हो गई है तो इसको कपड़े की दुकान पर ले जाकर मत देना, वो ठीक नहीं करेगा। किराने की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। सोनार की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। लोहार की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। घड़ी को अगर ठीक करवाना है तो घड़ी वाले की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो घड़ी ठीक कर देगा। थोड़ा समय लेगा, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन थोड़ा लग जाएगा, पर घड़ी वाले की दुकान पर ले जाकर बैठोगे तो घड़ी ठीक करेगा। फ्रिज वाले की दुकान पर फ्रिज ले जाकर रखोगे तो फ्रिज ठीक करेगा। एसी वाले की दुकान पर एसी ले जाकर रखोगे तो एसी ठीक करेगा। घड़ी की दुकान पर ही घड़ी ठीक हो सकती है। उसी तरह जैसे घड़ी की दुकान पर ही घड़ी ठीक होती है, तो ये समय, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय, ये वर्ष, ये महीने, ये वार जिसने बनाए हैं वो है देवाधिदेव महादेव। अगर हमारा भी समय ठीक नहीं चल रहा हो तो शंकर जी के पास ले जाकर थोड़ी देर बैठ जाओ। ये घड़ी, ये समय, ये पल, थोड़ा शिव की आराधना में, थोड़ा शंकर भगवान की आराधना में इस घड़ी और इस पल को लगाने का प्रयास करें कि 2 थाली दूसरे के यहाँ से मंगल लाओगे। परिवार में 6 का सेट बनाना चालू करो कि 2 मेरे माता पिता, 2 हम। अब तो बोलो, तो छोरा छोरी हो गया 6 का सेट पूरा। पहले की बुजुर्ग माता यहाँ बैठी है, नहीं बोलो तरी चीजियों, तुम बुजुर्ग जितने बैठे हो सही ईमानदारी से बोलो। पहले कटोरी लेके आते थे, कितनी लाते थे? अरे बोलो जम के, कितनी लाते थे? 6।
थाली कितनी लाते थे? 6। कन्यादान में भी देते थे तो कभी 1-2 नहीं दी, 6 का ही सेट दिया। गिलास 6, कटोरी 6। ना जाने किसने लाके छोड़ दिया। हम तो, हमारे तो मेहमान ज्यादा आ जाए तो थाली तो भाई वो खा ले, उसके बाद धो के दूसरे को दे। सीधी बात है, अगर मेहमान ज्यादा आ जाए तो फिर थाली धोगे उसको दो। पर यहाँ तो शिव पुराण कह रही है, मेरा शंभू की कथा कह रही है, मेरे शंकर की कथा कह रही है। सेठ पूरा रखो रे घर के अंदर, सेठ पूरा होना चाहिए। और जब घर में जो बुजुर्ग होते हैं, घर में जो बूढ़े होते हैं, इनके होने से बड़ा लाभ है। केला खाया है कभी तुम लोगों ने? तो केले का जो छिलका होता है ना, वो काला पड़ जाता है, पर अंदर का केला बेकार होता है क्या? नहीं, छिलका भले गड़बड़ हो जाएगा पर अंदर के भाग को, अंदर के जो केला है उसको वो बेकार नहीं होने देता। उसी तरह घर के जो माता पिता हैं वो केले के छिलके की तरह हैं। वो भले अवस्था गलती चली जाती है, शरीर ढलता चले जाता है, पर अपने बेटे और बेटी को कभी तकलीफ नहीं आने देते। ऐसे केले के छिलके माता पिता नहीं है, वो केले के छिलके हैं जो केले को बेकार नहीं होने देते। उसी तरह घर के बुजुर्ग, घर के बड़े आपको कभी बेकार नहीं होने देते। संभालने का कार्य करते हैं। तो कितने का सेट? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं निकल रही हैदराबाद वालों, आवाज जरा जम के। 6 का सेट। तुम बोल सकते हो अब सबको, हमारे यहाँ सोफा सेट भी है, हीरे का सेट भी है, डिनर सेट भी है, और हमारे यहाँ 6 का सेट भी है। नहीं तो आज का जमाना सोफा सेट भी है, डिनर सेट भी, हीरे का सेट भी है, सोने का सेट भी है, बस आदमी अब सेट है। जमाना बड़ा विचित्र है, सेट रखना है। पार्वती ने फिर शिव जी से कहा, प्रथम चंद्र को आपने पकड़ा, चंद्रदेव को आपने साधा है, और एक चंद्र को साध कर सारे ग्रहों को अनुकूल कर रखा है। शिवजी कहते हैं कि केवल एक घर का अगर सद जाए तो बाकी को साधने में दिक्कत नहीं होती। तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती कार्तिकेय जी से कहती हैं कि इसने अच्छा सोचा है, गलत नहीं सोचा, इसलिए तुम इसको मारना। तो क्योंकि इसने बरी मांगा है कि मैं शिव जी के पुत्र द्वारा मरूंगा, तो मरेगा तो तुम्हारे याद से, पर इसके हृदय में घात ना हो, इसके शरीर में घात होगी। चल चल इसके हृदय में घात ना हो, शरीर में घात होगी तो चल जाए। तारकासुर के प्राण छूटे, शरीर नीचे गिरा। तारकासुर के प्राण छूटते से ही तारका मुस्कुराया, और मुस्कुराने का कारण केवल एक ही था कि जिस शिव की आराधना मैंने जिंदगी में करी, वही शंकर के पुत्र ने मुझे शिव धाम पहुंचा दिया।